ये हैं हम्म। इसके पार्ट के फीचर। एक बैच इनका है वो 11 बजे वाला बैच है जिसमें अंकित करता है, उसमें कर लो आप। बस उससे कह दो सर, दुशांत तो बता दिया अगर क्लास कोड वो उसकी भी रह नहीं पाती। ठीक है, बोल दो। ये तो इनका आगे चला गया ना इतना, तो हम्म। उसका पार्ट मॉडलिंग ही चल रहा है। आज हम इसमें फॉर्मेट सीखेंगे। जो आप इसमें देखते हो आसपास टाइटल बॉर्डर दिखाया जाता है, हमें टाइटल सील नज़र आती है, इसी को तो हम फॉर्मेट कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम इसमें चेंजेस कैसे करते हैं, और साथ हम ये सीखेंगे कि इसमें हमें अपना बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, हमारे सामने ये जो दिखाई दे रहा है टाइटल सील है। ड्राइंग से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी जाती है, जैसे किसने ड्रॉ की, किसने चेक की, अप्रूव किसने की, डेट क्या थी, मटेरियल क्या है, वेट कितना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी होते हैं, पर ये इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी के साथ चलें। अब कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होती हैं, उनकी टाइटल सी भी अलग अलग होती है, उसमें कंपनी का लोगो लग जाता है, सब अलग हो जाते हैं हिसाब किताब। इसमें चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाके ऑप्शन लेंगे एडिट शीट फॉर्मेट का। जैसे ही आप एडिट शीट फॉर्मेट लेंगे तो ड्राइंग तो सारी गायब हो जाएगी और ये एक्टिवेट होकर आ गया। ये देखो हो गया एक्टिवेट। ठीक है, अब इसमें हमें जो चेंजेस करने हैं आप अपने हिसाब से इसमें से कुछ मिटाना चाहते हो मिटा लो, आपने किसी को छोटा बड़ा करना है वो कर लो। ये कर लिया हमने इसमें चेंजेस जैसे हम चाहते हैं। क्लिक करेंगे, ड्रैग करके लेके पीछे, ये देखिए जैसे चेंजेस आप करना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल कुछ और करना है तो आपके पास यहाँ पे स्केच दिया हुआ है, आप स्केच पे जाओ, सीधा कमांड लो और यहाँ से आप बना दो अपनी तरफ से कुछ। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसने हमें दिया जो हम उसी में कर पाएँ, कि मैंने इसके एक्स्ट्रा लगा लिया। लाइन वेट देके हम लाइन को मोटाई इसको दे ही सकते हैं। आपको जो नोट्स लिखने हैं, टेक्स्ट आपने किया था, टेक्स्ट आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली टेक्स्ट मैटर पे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी कुछ हम इसमें ऐड ऑन करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, वो सब हम इस पे कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट तो खैर एनोटेशन में आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप सीधा नोट लो, जो टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे लिख दो। ठीक, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ज़्यादातर अपनी कंपनी का लोगो जो होता है वो कंपनी का उसमें लोगो ज़रूर दिखाया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट में गए और मैंने यहाँ से जाके पिक्चर में लिया। मान लो कि हमारी कंपनी का लोगो था कुछ ऐसा, हमने इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ये लोगो हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये प्रोपोर्शनेटली छोटा बड़ा हो रहा है तो तुम इसको मूव भी कर सकते हो। यहाँ से उठा के ले आए, जहाँ मुझे इसको फिट करना था वहाँ पे हम इसको लेके गए और हमने इसको छोटा कर दिया। जहाँ भी लगाना चाहते थे उसको लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या, मान लो हमें इसको इतने स्पेस में एडजस्ट करना था, कि मैंने इसको ट्रिम भी कर सकते हो आप। ये सब चीज़ें तो जो वैसे मैंने लाइन लगाई हैं ये आपने स्केच में अगर आप चलोगे तो स्केच में हमने ट्रिम यूज़ किया था, तो हम इसमें ट्रिम करके भी तो इसको हटा सकते हैं ना, सीधा जो हटाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगाया था। जब हमने इसको सिलेक्ट करा लोगों को, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। लॉक एस्पेक्ट रेशियो किया हुआ तो क्या होगा कि ये पूरा बराबर अनुपात में छोटा बड़ा होगा। अब ये छोटा हो गया तो ये चौड़ाई में रह गया, है ना। हम तो चाहते थे कि ये ऐसे भी फैल जाए, पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए। अब प्रोपोर्शनेटली तो ऐसे चल रहा है, आप लॉक एस्पेक्ट रेशियो को हटा दो तो फिर आप इसको ऐसे कर लोगे तो फिर ये स्ट्रेच भी हो जाएगा। देखा आपने, तो हम इसको जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप लॉक करके रखोगे तो वो बराबर अनुपात में चलेगा और अदरवाइज ऐसे चलेगा। ठीक है, तो कंपनी का लोगो भी यहाँ लगा सकते हैं, साइज यहाँ से भी ले सकते हो। देखो मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ इधर उधर, और आप इसको चाहो एंगल चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, इसमें हम सब अपने हिसाब से कर सकते हैं।
रिफ्लेक्टेड चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा भी चाहिए हम लगा सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लोगो अपना क्रिएट कर लिया। ठीक, ये हमने बना तो लिया। अब मान लो कि हम ये चाहते थे कि हमारी टाइटल शीट ऐसी हो, नोट्स वगैरह सब आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद इसको जब सेव करना होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे और फाइल में जाके सेव शीट फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप शीट फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी शीट फॉर्मेट होता है उसकी एक्सटेंशन SLDDRT होती है। इसके पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये दिखा रहा है सारा का सारा शीट फॉर्मेट। तो यहाँ से आप इसको जो नाम देना चाहते हो, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 का और सेव कर दिया, तो इसने इसको एक शीट फॉर्मेट में इतने सेव कर लिया 1 2 3 के नाम से। ठीक है, अब इससे वापस बाहर आना है हमें, तो अब यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और फिर से एडिट शीट पे क्लिक कर देंगे। एडिट शीट पे क्लिक करते ही हमारे पास वापस ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब क्या, अगर मैं एक नई फाइल शुरू करता हूँ, जैसे हम एक नई ड्राइंग फाइल शुरू कर रहे हैं, हमने यहाँ से ड्राइंग लिया और ओके करा, तो यहाँ पे ये हमारे पास आते थे फॉर्मेट। ब्राउज पे जाओ, ब्राउज पे जाके आपने जो 1 2 3 बनाया था वो आपको इस लिस्ट में दिखाई देगा, सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है। हमने इसको लेके ओपन कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखो वही लोगो लगा हुआ आया इसमें। तो हमने अभी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया, हमने नॉट स्टैंडर्ड यूज़ किया, जिसको हम अपने मुताबिक हमने इसको बना लिया। ठीक है जी, ओके। इस तरह से हम इसमें अपने फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। और देखो इसमें नीचे हमारे पास ऑप्शन रहती हैं, यहाँ देखो राइट क्लिक करके ये हमने इसमें एडिट शीट फॉर्मेट मैंने आपको भी बताया, ऐड शीट भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम करते क्या है, जितने भी पार्ट होते हैं उन सबकी अलग अलग शीट बना लेते हैं और एक असेंबली की शीट बना लेते हैं, सभी व्यूज़ को निकाल लेते हैं, इसमें सारा कवर होता है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, अगर जैसे एडिट शीट फॉर्मेट हो गया, ऐड शीट हो गया, कॉपी, यदि मेरे को ये सेम एज इट इज कॉपी करना तो यहाँ से लगे कॉपी कर लोगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक और कॉपी बनकर आ जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसकी उसने पूछा इसके बाद में करना है, इसके पहले करना है, मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे देखो इसकी कॉपी बनकर आ गया है शीट। ठीक, कॉपी पेस्ट भी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम, अगर नाम बदलना है तो नाम बदल देते हैं हम, हमारा जो भी पार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे नाम लिख लेंगे ना, तभी तो आप पहचान पाओगे। ऐसे कैसे पता लगेगा शीट 1 2 3 4 लिखा होगा, तो कुछ समझ नहीं आने वाला। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का भी है। हम प्रॉपर्टीज़ में चले गए, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अभी जो हम देख रहे हैं ये सारा काम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हुआ पड़ा है। ये देखो, अगर आप इसको फर्स्ट एंगल में चाहते हो तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दो, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो गया। देखो इन वाले व्यूज़ में फ़र्क दिखाई देगा आपको। बस यही फ़र्क होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, डायमेंशन में अगर हमें कोई एडिटिंग करनी है, वो नीचे टाइटल सेल में लिखा जाता है, वहाँ पे सिंबल होता है उसका फर्स्ट एंगल। इसमें नीचे ना मार्किंग में होता है, यहाँ ये जो नीचे बनाते हैं, नहीं वो इसके अंदर में आपको टाइटल सील के साथ बनाना पड़ेगा। हाँ, वो सिंबल से इंडिकेट हो जाता है कि फर्स्ट है या थर्ड है। वैसे हमारे यहाँ थर्ड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने अपनी लिखी हुई डायमेंशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दो। मान लो इसकी जगह हम कुछ और लिखना चाहते थे, तो ओवरराइड वैल्यू का ऑप्शन ले लो। ओवरराइड में 177 लिखा था, मैं इसको 222 लिखना चाहता था, मैंने 222 कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे 222 लिखा है। अगर हम लिखने में करना चाहते हैं तो सर जी अगर इसका डायमेंशन साइज बड़ा करना हो तो डायमेंशन इसका टेक्स्ट का सर, टेक्स्ट का, तो यहाँ पर हमारे पे ये सारी की सारी ऑप्शंस रहती हैं और आप इसमें से चेंज कर सकते हो। देखो लास्ट में अदर पे चले जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉन्ट, यहाँ पर आ जाओ। आपको याद होगा मैंने पहले भी कराया था स्केच में, फॉन्ट में चले गए और यहाँ से जाके आप इसके हाइट को बदल दो। जैसे मैंने यहाँ से हाइट को बदल के कुछ और ले लिया, पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हाइट को बदल के ले लेंगे कुछ और। फॉन्ट बदलना तो फॉन्ट बदल दो, ओके कर दो, तो फिर और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से देखो साइज भी बढ़ गया और फॉन्ट भी बदल गया।
सेम डायमेंशन तो बिल्कुल ऑटोकैड जैसे ही है, जैसे हमने उसमें किया था, सेम टू सेम उसके जैसे ही है। ठीक है। तो इस तरह से हम ड्राइंग्स बनाते हैं। उसका बिल ऑफ मटेरियल मैंने पिछली क्लास में आपको यहाँ से जो बनाना बताया था, बिल ऑफ मटेरियल। इस तरह से बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करते हैं। ये देखो असेंबली में यहाँ से गए, बिल ऑफ मटेरियल लिया और सिलेक्ट करा जिसका बनाना है और ओके कर दिया। आपके पास बना बनाया बिल ऑफ मटेरियल तैयार होकर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये देखो, ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो गया। तो हमने इसमें फॉर्मेट सीखा बनाना, जिसमें टाइटल बॉर्डर टाइटल सील होता है। हमने रिपोर्ट सीखा जिसमें हम बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, और साथ में हमने ड्राइंग्स बनाने सीखी, व्यूज़ बनाने सीखे और उसकी डिटेलिंग करने सीखी। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो। नेक्स्ट क्लास में हम शीट मेटल स्टार्ट करेंगे। सर जी एक बार टॉलरेंस बनाने बताना है हमें। टॉलरेंस, जैसे ये ड्राइंग हमने ली, हमने यहाँ पे डायमेंशन ली, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है टॉलरेंस का। फिलहाल हमने इसको नन किया हुआ था। आपको जो भी लगानी है, आपके पास कई तरह की डायमेंशन टॉलरेंस होती है, जो भी आप लोगे वो आप ले लो। ये बेसिक थी, इससे अगर अगली बायलैटरल वाली है, प्लस माइनस की वैल्यू है, जो वैल्यू भरना चाहते हो दे दो। 0.1 दे दी मैंने इसकी वैल्यू, और ये 0.2 दे दी इसकी वैल्यू। ये आ गया, ओके कर दिया, आ गया, हो गई टॉलरेंस। ठीक है, करके देखो, आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम शीट मेटल करेंगे। अब आपका शीट मेटल और सरफेस 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, तो उम्मीद है कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देख लो इसकी प्रैक्टिस करके।